बच्चों, हमने रसखान के सवैये पढ़ने हैं। अभी तक हमने रसखान का जीवन परिचय पढ़ा है। तो आप सभी को पता है कि रसखान कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने क्या कहा है, क्या इच्छा व्यक्त की है, यह इनके इस पद में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खेती के काव्य खंड से रसखान द्वारा रचित सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है ना, सवैया से लिया गया है ना, ठीक है। और ये जो लिया है वो कहाँ से लिया है, सुजान रसखान नामक पुस्तक से भी लिया गया है। उसमें बहुत सारे काव्य हैं जिसमें से कुछ अंश केवल आपको दिए इन्होंने। तो इसमें लेखक ने पुनर्जन्म पर विश्वास व्यक्त किया कि पुनर्जन्म हो तो कैसा हो, और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मेरा दोबारा जन्म हो तो ब्रजभूमि में ही हो। तो लेखक क्या करे, मानुष हाँ तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि रसखान जी कहते हैं अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं वही ब्रज के गांव में गोकुल में बसाऊं, ब्रज गोकुल, गोकुल के ब्रज गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। ठीक है, वहीं बसूं जा करके। अब उनकी यही इच्छा है कि मेरा अगर दोबारा जन्म हो तो मैं कृष्ण के गांव गोकुल में ब्रज में ग्वालों के बीच में निवास करूं। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित दंड की देनु मझारन। कह रहे अगर मेरा जन्म पशु की योनि में हो, मैं पशु बनकर जन्म लूं, तो क्या कह रहे, मैं प्रतिदिन नंद के गायों के बीच में चलूं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण नंद की गायों को चराने के लिए जाया करते थे। ठीक है ना, और उन ग्वाल बालों के बीच में ये रहना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को जो धरे होकर छत्र पुरंतर धारण। और अगर मैं पत्थर बनूं, मेरा जन्म पर्वतों के रूप में हो, पत्थर बनूं, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का घमंड चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण कर लिया था। एक बार इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया, उन्होंने कहा पूरे ही गोकुल को डुबा देंगे, पूरे ब्रज को डुबा देंगे। कृष्ण ने कहा ठीक, उन्होंने पानी पे पानी, पूरा पानी भर दिया। श्री कृष्ण ने क्या किया, सबको एक पर्वत के नीचे इकट्ठा किया और पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं पर्वत बनूं, पत्थर के रूप में बनूं, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो परो मिली कालंदी फूल कदम बगीरा। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, ठीक है, क्या कह रहे, अगर मैं पक्षी बनकर जन्म लूं तो कहाँ बैठूं, मेरा बसेरा कहाँ हो, कालिंदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो। क्यों? क्योंकि वहां श्री कृष्ण हमेशा खेलने के लिए आया करते थे। तो पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या एक बार देख लो कि रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मेरा अगर पुनर्जन्म हो, मैं मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लूं और मनुष्य के जन्म को प्राप्त करूं, तो ब्रज भूमि के ग्वालों के बीच में निवास करूं। ठीक है, यदि मैं पशु का जन्म ग्रहण करूं, पशु की योनि में जन्म लूं, तो मेरा देखिए जन्म पर किसी का वश नहीं है, हम किस योनि में जन्म लेंगे हमारा वश नहीं है। तो कह रहे अगर मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा यही है कि मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करूं। ठीक है, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी यह इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। ठीक है, और अगर मुझे पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़े तो क्या कह रहे कि मेरी इच्छा है कि यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो, जहां पर श्री कृष्ण रोज आकर के बैठा करते थे। तो बेटा प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, शांत और भक्ति रस है, छंद सवैया है, और कालिंदी कूल कदम। देखिए का वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, गुण प्रसाद है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, आज गई बुद्धि हो रही हो। जहाज की आवाज का मजा ले लो आप लोग की।
कही नंद के भवनई, भवनई माने भवन में, गई होती माने गई थी, भोर ही हो भोर होते ही, ठीक है। वाको जियो जुग लाख करोड़, यशोदा माता के पुत्र श्री कृष्ण को दुआएं देते हुए कह रही है, उनके लिए विनती करते कि उनका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे। जसुमती यशोमती को सुख जात कहो नहीं, यशोदा माता के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेल लगाई नहाई के अंजन भौई बनाई बनाई ठिठौने, बनाई बनाई शब्द 2 बार प्रयोग किया गया, दोनों का एक ही अर्थ है, तो इसका यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तेल लगा करके लगाई लगाई, देखिए यहाँ पर भी अनुपुनरुक्ति प्रकाश होगा। तेल लगाना, अंजन लगा करके बहुए बनाना, और ठिठौने माने नजर से बचाने के लिए जो काला टीका लगाती है वो लगाती है। और डारी हमेला निहार निहार, और हमेलो मोतियों का सुंदर हार उनके ऊपर डालती हैं और उनको अपनी बलैया उनकी लेती हैं, निछावर करती हैं, और जिस प्रकार से वो अपने पुत्र को पुचकारती हैं, इसका वर्णन इसमें रसखान जी करते हुए कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी सखी से कह रही है कि आज मैं प्रातः काल श्री कृष्ण के घर गई थी, ठीक है, और मैं प्रेम में मग्न हो गई। नंद के घर में जो भी मैंने देखा उसको देखकर मैं प्रेम में मग्न हो गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी, ठीक है, और मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में गोपी सखी दूसरी सखी क्या कह रही है, यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं, बताता इतना असीम सुख है, असीमित सुख है कि उसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है, ठीक है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही था, कृष्ण जी को सजा रही थी। क्या कर रही थी, शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नजर से बचाने के लिए टीका लगा दिया, ठिठौना लगा दिया था। वे उनके गले में सोने का आभूषण डालकर, हार डालकर एकाग्रता से, मतलब एक चित्त होकर एक टक उनके रूप को देख रही थी, निहार रही थी, मतलब देख रही थी, निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी, ठीक है। अपने जीवन को क्या कर रही थी, निछावर कर रही थी, अपने पुत्र पर बलिहारी हो रही थी और प्रेमावेश में पुत्र को बार बार पुचकार रही। छोटा बच्चा किसी के घर में भी कोई होता है तो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसमें श्री कृष्ण की वास्तविक बाल लीला दिखाई गई है कि यशोदा जी उनको नहला रही है, फिर टीका भी लगा रही है, उनकी काजल लगा रही है, तेल लगा रही, सब सजा रही है उनको, और अपने पुत्र के रूप को देख करके प्रसन्न हो रही है, ठीक है। तीसरा है आपका दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, श्याम जी माने श्री कृष्ण, दूरी भरे माने धूल से सने हुए, ठीक है। छोटे बच्चे क्या करते, कितना भी सजाओ दजाओ फिर धूल से सन जाते, खेलने लगते। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनी, ठीक है। माता यशोदा क्या करती थी, बड़े बड़े बालों पे चोटी बना देती थी। खेलत खात फिरे अंगना, आंगन में खेल रहे हैं और खाते हुए दौड़ लगा रहे, घूम रहे। छोटे बच्चों को अगर कोई चीज खाने को दे दो तो एक जगह बैठ के नहीं खाते, वो दौड़ दौड़ के खाएंगे पूरे घर में। और पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, कछोटी माने लगोटी, पीरी माने पीली, पीली लगोटी पहने हुए, और पैर पैंजनी, इनके पैर में छोटे छोटे पायल बज रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। पग पैंजनी, पैरों में पायल बज रही है। वह छवि को रसखान विलोकत, रसखान कह रहे हैं कि उस छवि को देखकर, सुंदरता को देखकर वारत काम कला निज कोटि, ठीक है। वारत काम कला अर्थात अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहा है। कौन, कामदेव। कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करता है। हे सखी, अब आगे क्या करे, काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी कौए के भाग्य बड़े ही अच्छे हैं।
हरि हाथ से ले गयो माखन, उसने श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी ली। ठीक है, श्री कृष्ण मक्खन रोटी हाथ में लेके दौड़ दौड़ के खा रहे, कौवा आया उनके हाथ से लेकर चला गया। कितना अच्छा रूप दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सब बड़ा भाग्यशाली वो कौवा है, ठीक है, जिसने श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले लिया, अर्थात उसे श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर प्राप्त हो गया है। वाह धन्य, जिसे भगवान का भोग प्रसाद मिल जाए वो भी सच का जूठा, ऐसे ही भोग लगाने से स्वाद बढ़ जाता है, तो सच्चा जूठा कितना अच्छा होगा। तो इसलिए कह रहे हैं, हे सखी, सांवले रंग के श्री कृष्ण धूल से दूसरे सने हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। वे खेलते और खाते हुए घर के आंगन में दौड़ रहे हैं, टहल रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और पीले रंग की छोटी सी धोती, धोती भी कह सकते हैं, लंगोटी भी कह सकते, धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उनके ऊपर न्यौछावर करता है। और कह रही है, सखी, उस कौवे के भाग्य की क्या प्रशंसा करे, इसका क्या कहना था, उसका शब्दों में वर्णन ही नहीं है। ठीक है, जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया है, कहने का भाव यह है कि उसे जूठी मक्खन और रोटी खाने का अवसर प्राप्त हो गया है और वह धन्य है। यहाँ भी बेटा ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, रस वात्सल्य है और भक्ति है, छंद सवैया है, अलंकार जैसा हमने बताया आपको, अनुप्रास भी है और उन्मुक्ति प्रकाश भी है, काम कला निज कोटि, यहाँ प्रतीप अलंकार भी है, गुण माधुर्य है। और इसमें अगर भाव की समता देखें, किस पद से इसमें समानता है, तो अति सुंदर सोहत दूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। ये रामचंद्र जी के लिए तुलसीदास ने लिखा है। थैंक यू बेटा।